तो आपको मैं बिल्कुल इस तरह बताऊंगी कि इसका जो टेस्ट है बिल्कुल आलू जैसा लगेगा, शक्ल तक इसकी आलू जैसी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मैं हूं नुदरत आमिर, देसी जायके के साथ। अच्छा जी, आज हम आपके लिए डिश लेकर आए हैं जो सब्ज़ी की है, जो बहुत मज़े की है। और काफ़ी लोग हमसे ये शिकायत क्या, एक बैठ के जब हम लोग मदर सारी बैठती हैं तो ये होता है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं कि हम उनको किस तरह से सब्ज़ी खिलाएं, किस तरह से इनको बर्गरों से, पिज़्ज़ा से और चिकन से इनकी जान छुड़ाएं। जो ये हर वक्त हमसे बस एक यही क्या नाम है फरमाइश होती है कि बस मम्मा चिकन बनाएं और पिज़्ज़ा बनाएं और बर्गर बनाएं। तो कुछ बच्चों को मकसद, कुछ क्या काफ़ी बच्चों को हमें सब्ज़ियां देनी चाहिए। अपने घर में सब्ज़ियों का और दालों का इस तरह से हमें डिशेस बनानी चाहिए कि हम हर चीज़ एक लिमिट के साथ हों और हर तरह से हफ्ते में 15 दिन में ज़रूर बच्चों के लिए उनकी डिशेस में सब्ज़ियां और हम दालें शामिल करें। तो आज मैं आपके लिए जो डिश लेकर आई हूँ वो बड़ों की तो बहुत पसंदीदा है और जो ख़ास घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनकी तो बहुत ही पसंदीदा होती है, मदर्स की। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी, जिसको कद्दू भी बोलते हैं, और बड़े मज़े की, और आजकल बड़ा मज़े का सीज़न है, बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं वो कि एक आप उनको बॉईल करें और उसमें फ़ौरन वो बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। तो मैं चिकन के साथ लेकर आई हूँ ताकि आपके घर में ये बने, इसको इस्तेमाल करें, इस डिश को बनाएं, इंजॉय करें, बच्चों को दें। और मैं आपको एक ख़ास चीज़ और बताऊं कि आप इसको इस तरह से, जिस तरह मैं आपको बताऊंगी, आप उस तरह बनाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये कद्दू है या आलू है। बच्चों की पसंदीदा डिश जो होती है वो होते हैं आलू। तो आपको मैं बिल्कुल इस तरह बताऊंगी कि इसका जो टेस्ट है बिल्कुल आलू जैसा लगेगा, शक्ल तक इसकी आलू जैसी लगेगी। तो बच्चों को थोड़ा सा धोखा दें और उनको हर तरह की सब्ज़ी दें ताकि उनकी सेहत अच्छी हो और घर में हर तरह की आपकी डिशेस तैयार हो। ठीक है, चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, मैं लेती हूँ स्टार्ट और आपको बताती हूँ कि मैं ये डिश किस तरह से आपको बताऊँगी और आप उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो चलें आ जाएँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम आपको बताते हैं कि हम इसको डिश को किस तरह तैयार करेंगे। अच्छा जी, ये हमने ली है आधा किलो चिकन और हमने इसकी इस तरह से पीसेस बना लिए हैं। जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ चिकन के इस तरह से पीसेस बनाएं कि वो करके आप खड़े होके कटवाएंगी तो आप बिल्कुल वो इस तरह से कट करेंगे कि आपकी चिकन बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। ये है लौकी, जिसको कद्दू भी बोलते हैं। ये हमने इसके पीसेस बना के इसको छील के और हमने देखें किस तरह से इसको बॉईल करा है कि ये एक उसमें इस तरह से आराम से, ये देखें इतनी गला लें इसको कि आराम से बिल्कुल आप इसको तोड़ें तो ये टूट जाए। हमने इसके पीसेस बना के इसको गला लिया है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर 4 अदद टमाटर लिए हैं और ये 7 से 8 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं और ये भुनी हुई प्याज हमने एक बड़ी जो डली है प्याज की वो हमने इसको फ्राई करके इसमें शामिल कर लिया है और एक मुट्ठी हमने लिया है पुदीना। अच्छा जी, ये हमने 1.5 चाय का चमचा लहसुन लिया है पिसा हुआ। सारे हमारे पिसे हुए मसाले हैं। ये है साबुत धनिया जिसका हमने पाउडर बना लिया है, 1.5 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा हल्दी है, आधा चाय का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा है, हल्दी जायका नमक, और ये लाल मिर्चें आधा चाय का चमचा। क्योंकि हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे तो हम लाल मिर्चों का थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, एक हमने पीस लिया है अदरक का और ये 4 से 5 अदद हमने लिए हरी मिर्चें और ये है धनिया, पुदीना, इसमें पुदीना शामिल होता है। इसका टेस्ट और इसका खुशबू जो है ज़बरदस्त इस डिश की, ख़ास इसकी जो डिश में ये डलता है, पुदीना डलता है। तो ये हमने एक मुट्ठी लिया है, जब हम तैयार कर लेंगे इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा जी, हमने सब आपको बता दिया है हमने कितनी मकदार ली है हर चीज़ की। और हम फ़ौरन चलते हैं अपनी डिश की तरफ। जो स्टार्ट लेते हैं हम उतना चलाते हैं चूल्हा और फिर हम लेते हैं स्टार्ट के हम इसको किस तरह से
तैयार करते हैं। ठीक, इसके फ़ौरन बाद हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। ये थोड़ा ग्रेवी वाला बनेगा तो हम लहसुन ज़रा सा अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सालन में कच्चेपन की ना रहे। जब आपकी थोड़ी ग्रेवी पतली होती है, शोरबे टाइप की होती है, तो लहसुन को अच्छी तरह से इसको आप फ्राई करा करें, भुना करें ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और थोड़ा सा इसको दरदरा सा, आपने बिल्कुल इसको ऐसे नहीं बना देना कि वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए। ज़रा सा इसको दरदरा सा आप बना लेंगी। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसको हमारा लहसुन हो चुका है, आवाज़ें आ रही हैं खूब कि मैं तैयार हूँ। चिकन शामिल कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। फिर देखें, 1-2 डालकर हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो आ जाएं, हम आपको दिखाते हैं हम इसमें किस तरह से शामिल करें। तेज चूल्हा करके ताकि आपकी चिकन अच्छा, हम इसको थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर देंगे ताकि हम उसको अपने मसाले को ग्राइंड कर लें। और जैसे ही हमारी चिकन फ्राई हो जाए, अच्छी तरह से वाइट हो जाए, तो हम इसमें फ़ौरन शामिल कर देंगे अपने मसाले जो हमने टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज, और फिर इसके साथ जो हमारा पिसा हुआ मसाला है वो भी हम इसके साथ शामिल कर लेंगे। देखें कितनी जल्दी चिकन फ्राई होती है ना। चिकन के पीस देखें आप, मैंने इसमें लेग पीस डलवाए हैं 2, और मैंने किस तरह से इसकी कट करवाई है कि आप चिकन के जो लेग पीस है उसमें से आप 2 पीस कस कर लेंगे तो बड़ा अच्छा इसका जो है टेस्ट आता है लेग पीस का इसमें, और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें अपना मसाला शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड करा है। हमारी चिकन हो चुकी है, तो आए हम आपको बताते हैं कि हम बिस्मिल्लाह इसमें हमने सारा ये मसाला शामिल कर लेंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। पुदीना पीसा है ना हमने इसमें, पुदीने की तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। और हम थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे, 1-2 मिनट, फिर उसके बाद जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरह से ज़रा सा चिकन के अंदर टमाटर और ये हैं ये पक जाएं। 1-2 मिनट के लिए हम इसको करेंगे ताकि इस पर बॉयल आए, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे हम इसको किस तरह से मसाले लगाकर बनाकर इसमें डालकर करेंगे। अच्छा जी, देखें हमने मसाले डाल दिए, इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है। ठीक, बस हम ज़रा सा देखें इस पर उबाल आ गया है। अब हम इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, इसमें नमक है, धनिया है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है और ज़ीरा है। वाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आई है इसके डालते हैं। अच्छा जी, हम इसको थोड़ी सी देर ढक देंगे। देखें आप कितनी इसका ऑयल जो है वो बस बाहर आ रहा है गुस्से में ना। तो आप इस तरह से अपने कपड़ों की और अपनी बचत करा करें, आगे ऐसे कैप रख लिया करें और हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लें। ठीक है, अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो थोड़ा इसमें पक जाए अच्छी तरीके से और उसमें हीक ना रहे। फिर उसके बाद हम इसमें बताएंगे हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब हमारा सालन बिल्कुल जो है ड्राई हो गया है। हमारे टमाटर, हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जब आप इस तरह की कढ़ाई में या थोड़ा गहरे बर्तन में जब आप खाना बनाते हैं तो उस तरह का आप इस तरह का स्पून एक लकड़ी का ज़रूर लें ताकि आप थोड़ा बच सकें और आपके कपड़े भी साफ़ सुथरे रहें, क्योंकि ऐसे सालन जो होते हैं वो बहुत जब हम भूनते हैं तो उसकी छींटें काफ़ी बाहर आती हैं क्योंकि खुले हुए बर्तन होते हैं। तो आप ऐसा एक लंबा स्पून ले लीजिए लकड़ी का ताकि आपके बर्तन भी ख़राब ना हो जो नॉन स्टिक हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी रहते हैं। तो इस तरह से आप दूर खड़े होकर इसको आराम से भून सकते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल हमारा सालन भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे
लौकी, जो बच्चों की नज़र में है आलू। तो आज हम दिखाते हैं अपने सालन की शक्ल और बताते हैं आपको कि हम इसको कितनी देर भूनेंगे और इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी। ठीक है, हम इसमें शामिल कर रहे हैं ये बिस्मिल्लाह। फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी सालन की क्या शक्ल आई। अच्छा, इसको डाल के आप बहुत हल्के हाथों से इसको भूनेंगे क्योंकि हमने लौकी को पहले से ही बॉईल करा हुआ है, वो बिल्कुल घुल ना जाए। जब लौकी बहुत अच्छी आती है, सीज़न में आती है, तो यकीन करें कि आप एक बॉईल देंगे और वो फ़ौरन बॉईल हो जाएगी। अच्छा जी, देखा आपने, ये बिल्कुल भुन चुका है और मैं बहुत दूर खड़े होकर इसको भून रही हूँ क्योंकि मैंने जो अपने लकड़ी का स्पून लिया हुआ है वो काफ़ी बड़ा है, तो आराम से मैं खड़े होकर इसको खूब अच्छी तरह चमचा चला रही हूँ इसमें। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा आधे कप के बराबर इसमें पानी शामिल करेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन ये ज़्यादा पतला नहीं बनता, थोड़ा सा ये ठीक होता है। और ये देखें इस तरह की इसकी शक्ल आती है, ये देखें। ठीक है, लेकिन हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि अगर हम 2-3-5 मिनट इसको पकाते हैं अच्छी तरह से तो पानी खुश्क ना हो आपका। अच्छा जी, हमने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा सा और हमने आधे कप के बराबर पानी डाला इसमें। आपकी मर्ज़ी, आप वैसे इतना ही ठीक रहता है ये, तो आप देख लीजिए और अपने सालन के, अपने मसाले के और अपने चिकन के हिसाब से इसमें इस तरह की ग्रेवी कर लीजिएगा जो शोरवा होता है सालन का। ठीक है, हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, पकने देंगे और फिर उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, हमारी डिश तैयार हो चुकी है और हम तैयारी करते हैं इसको डिश आउट करने की। पहले हम देखते हैं इसकी शक्ल। वाह, इस ज़बरदस्त। जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, जब आपकी डिश तैयार हो जाती है, आपकी सारी मेहनत जो है, जब आप उस पर से कैप हटाते हैं और उसकी शक्ल देखते हैं तो यकीन करें जो सुकून मिलता है ना और जो खुशी मिलती है, और फिर उससे डबल खुशी होती है कि जब हमारे घर वाले टेबल पे दस्तरखान पे बैठते हैं और उसकी तारीफ़ें करते हैं, तो यकीन करें कि सारी मेहनत जो है आदमी की वसूल हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है, बेइंतहा खुशी होती है। ठीक है, हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। ज़रा सा बस इसका हल्का सा ये कुछ इस तरह से इसका वो होता है मसाला जो मैंने आपको बताया है कि इसमें थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा होने लगता है तो उसके बाद जो इसकी रौनक है वो आती है, एकदम नहीं आती कि आप ढकना हटाएं ऑयल नज़र आया आपको ऊपर। तो थोड़ा सा जब ये ठंडा होने लगता है, क्योंकि इस पर स्टीम होती है, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बनता है इसलिए। लेकिन बहुत प्यारी शक्ल आई है। बस हम अपना चूल्हा कर देंगे बंद और इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाह। हमने इसको ऐसे ही उतार लिया बिल्कुल, और जो हमने पुदीना और अदरक रखी थी वो अब हम इस पर डालेंगे। आप इसके साथ चपाती, घर की रोटी, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त लगती है। और ये ख़ास दोपहर की डिश होती है। वैसे आप रात में भी इसको बना सकते हैं अपनी डिशों में, लेकिन दोपहर में इतने मज़े की ये डिश होती है। इसके साथ आप चावल बॉईल करें, बिल्कुल उसका पानी निकाल के, और उसके साथ सैलेड काटें, खीरा हो गया। इतने मज़े की ये ठंडी ठंडी डिश है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, देखा आपने हमने कितनी जल्दी अपनी डिश तैयार करी और कितने मज़े से तैयार करी। आपको जैसे मैंने बताया है कि आप इसको लौकी को बॉईल करें और जिस तरह मैंने मसाले बनाए हैं आप इनको पीसें, ग्राइंड करें और फिर बनाएं, और ये टमाटर में बनाएं। यकीन करें लोग क्या करते हैं, लोग सारी डिशें एक तरह बना देते हैं कि बस जल्दी से मसाला भुना और उसमें सारा मसाला भून के सब्ज़ी डाल दी और उसमें खूब सारा पानी डालकर पकाने रख दिया और घंटों पक रहा है वो कि भाई लौकी नहीं गली, अभी आलू नहीं गले। तो प्लीज़ आप इस तरह बनाएं, अपनी डिश को ख़ास बनाएं, स्पेशल बनाएं, और बाकी लोग पूछें कि आपने किस तरह से इसको बनाया है। इसका टेस्ट ही अलग है, और यकीन करें हर चीज़ का टेस्ट अलग होता है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से बनाना चाहें, उसको थोड़ा सा आप टाइम दें, थोड़े से नए तरीके से बताएं। हम तो आपके लिए हैं ही आसानी के लिए। आप फ़ौरन हमारे आप देखें कि हम किस तरह से बनाते हैं, उसको ट्राई करें। यकीन करें आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपके लिए बहुत सारी आसानी होगी। तो
तो दीजिए नुदरत आमिर को इजाज़त। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। अल्लाह हाफिज़।